जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, जिस जातक की कुंडली में पितृदोष होता है, पति या पत्नी किसी की कुंडली में भी पितृदोष है, तो पितृदोष के कारण भी कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पितृदोष के कारण वंश वृद्धि में भी रुकावट आती है। कई बार पितृदोष का उपाय करने से भी शांति हो जाती है, परंतु ज्यादातर पितृ गायत्री का जाप करके विधि पूर्वक अनुष्ठान कराया जाए, तब जाकर के पितृदोष से छुटकारा मिलता है। पितृदोष के कारण शारीरिक कष्ट भी आ सकता है, क्योंकि जिस भाव में दृष्टि होती है उसी भाव में पितृदोष का प्रभाव रहता है। शारीरिक कष्ट, पितृदोष के कारण वंश वृद्धि, संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति में रुकावट, साथ में पितृदोष के कारण व्यापार में भी नुकसान पे नुकसान होने लग जाते हैं। पितृदोष के कारण शादी में रुकावट, गृहस्थ जीवन में परेशानियां शुरू हो जाती हैं, जीवन नरक जैसा बन जाता है। पितृदोष के भी दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है कि बड़े बुजुर्गों में, पितरों में किसी की मुक्ति नहीं हुई हो, तब भी पितृदोष होता है, या बड़े बुजुर्ग के कोई कर्म होते हैं वंशज को भोगने पाते हैं, तब भी पितृदोष होता है, या किसी की अंत्येष्टि क्रिया विधि पूर्वक नहीं की गई है क्रियाक्रम, तब भी पितृदोष बनता है, या पितरों का कोई अपमान हो जाता है तब भी पितृदोष बनता है। और एक दूसरा पितृदोष कुंडली दोष के अनुसार पिछले जन्मों के कर्मों से या पूर्वजों की गलतियों का परिणाम किसी सदस्य को भुगतना पड़ता है, उसकी कुंडली में पितृदोष बनता है। इसलिए पितृदोष के निवारण के लिए आप सुयोग ब्राह्मण के द्वारा ही अनुष्ठान कराएं, जो विधि पूर्वक करें। आप कहीं भी किसी भी ऑनलाइन भी कराते हैं तो ये ध्यान रखें, जहां विश्वास हो पहले दिन देख लें कि आपकी संकल्प ऑनलाइन कराया है कि नहीं कराया, लास्ट में हवन ऑनलाइन हवन तर्पण कराया या नहीं कराया, ये सारी जानकारी होनी चाहिए। ये नहीं कि केवल अकाउंट में पैसे डाल दिए और आपका पितृदोष नाम से और उससे हो गया, ऐसा नहीं होता है। पहले दिन विधि पूर्वक संकल्प कराया जाता है, लास्ट के दिन हवन तर्पण आदि कराना चाहिए। कहीं भी कराओ तो इस पूरी विधि से कराओ। इसके साथ में पितृदोष के निवारण के लिए कुछ उपाय भी जिनकी सामर्थ नहीं है कर सकते हैं, तो उनको चाहिए कि हर अमावस्या को किसी बुजुर्ग ब्राह्मण को भोजन कराए। इसके साथ में अगर नित्य प्रति 1 वर्ष तक कर सकते हैं तो पीपल के जल में दोपहर के समय पर, मध्याह्न के समय पर 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में जल में तिल, पुष्प, अक्षत, दूध, गंगा जल डाल करके पितरों के नाम से पीपल पर चढ़ाना है। जल में काले तिल डाल करके दक्षिण दिशा को नित्य प्रति अर्घ्य दें, और सुबह रोजाना उठ करके सबसे पहले दक्षिण दिशा को पितरों को प्रणाम करें। पिता दोष दूर करने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर जो व्यक्ति हैं उनकी मदद करें। शाम के वक्त दीपक जला करके नाग स्तोत्र का, महामृत्युंजय का, रुद्र सूक्त का, पितर स्तोत्र का, नवग्रह का, इनका पाठ प्रत्येक अमावस्या को करना चाहिए। इसके साथ में पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए किसी गरीब कन्या की विवाह में मदद करें। गाय को चारा खिलाने से भी पितृदोष शांत होता है। अगर पारिवारिक कलेश है तो घी में कपूर डुबो करके नित्य प्रति सुबह और शाम अपने घर के मंदिर में जलाना चाहिए, उसका धुआं दिखाना चाहिए। इन उपायों को करने से पितृदोष से शांति मिल जाती है। प्रिय दर्शकों, इससे संतान की, पुत्र की प्राप्ति में भी रुकावट आ रही है, वो भी दूर हो जाती है। प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार की जानकारी के चैनल पर बने रहें, और आप किस प्रकार के उपाय और चाहते हैं, कथाएं चाहते हैं, उस सब की भी आप कमेंट में लिख करके हमसे कह सकते हैं। उसी अनुसार हम आपकी यथा योग मदद करेंगे। आपकी किसी भी प्रकार की रुकावट है उसको दूर करने के लिए उपाय बताएंगे। जय श्री कृष्ण।